86 साल के एक बुजुर्ग ने सुपर पावर अमेरिका और इजराइल को दे डाली है खुली धमकी। जहां एक तरफ ईरान लगातार अटैकिंग मोड पर है और इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है सुपरसोनिक मिसाइल समेत तमाम अपने हाइपरसोनिक मिसाइलों से इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। तो इस युद्ध में एक तरीके से अमेरिका भी अब ईरान को अगले 24 घंटे में बड़े खतरनाक परिणाम भुगतने की धमकी दी है। अब इस धमकी के बाद 86 साल की उम्र के खamenei, जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने अमेरिका को खुली धमकी दी है। इस धमकी के बाद दोस्तों अब एक तरीके से पूरी दुनिया भर में चर्चा जो है वो खamenei की शुरू हो गई है, क्योंकि इजराइल ने जब अटैक किया तो उन्होंने राष्ट्रपति के साथ साथ जो रक्षा प्रमुख थे उन तमाम रक्षा प्रमुखों को मौत के एक तरीके से उनकी हत्या कर दी, उन पर अटैक करके, जिसके बाद से अब ईरान का जो एक तरीके से सुप्रीम लीडर खamenei यही सभी डिसीजन ले रहे हैं और सैनिकों को सीधे तौर पर आदेशित कर रहे हैं। जिसके बाद अब खamenei के इस पावर की चर्चा, सुपर पावर जैसे देशों के सामने सरेंडर ना होने की चर्चा पूरी दुनिया भर में है और इसी सरेंडर को लेकर अब खamenei ने बड़ा बयान दिया है और एक तरीके से अब अमेरिका से भी दो हाथ करने की धमकी दे दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा है इस रिपोर्ट में आप समझिए। सीधे तौर पर खamenei कहते हैं कि सरेंडर नहीं करेंगे, अमेरिका ने अगर हमला किया तो करारा जवाब देंगे। जंग के बीच 86 साल के खamenei का कड़ा संदेश। तो दोस्तों समझिए, खamenei के एक तरीके से एज फैक्टर की भी चर्चा पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में हो रहा है कि एक बुजुर्ग 86 साल की उम्र में अपने देश को कितनी ही चट्टान के साथ जो है वो डिसीजन, जो मेकिंग डिसीजन एक तरीके से अभी तक उन्होंने, क्योंकि पहले युद्ध नहीं किया, पहले अटैक नहीं किया ना तो इजराइल पर ना ही उकसा रहे अमेरिका पर, लेकिन जब इजराइल ने एक भीषण अटैक किया उसके बाद से इस युद्ध में ईरान ने कूदने का फैसला किया है और अब उन्होंने कहा है कि कदम पीछे हटने वाले नहीं हैं, यानी हम सरेंडर करने वाले नहीं हैं। यह बयान है ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई का। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकियों का करारा जवाब देते हुए कहा है कि ईरान कभी आत्मसमर्पण नहीं करेगा। साथ ही खामनेई ने चेतावनी दी है कि अमेरिकी सैन्य दखल से काफी नुकसान होगा, यानी एक तरीके से उन्होंने कहा है कि अगर इजराइल और अमेरिका के इस युद्ध में अमेरिका कूदता है, इजराइल और ईरान की इस युद्ध में अमेरिका बीच में एंट्री करता है, तो फिर विश्व की शांति के लिए खतरनाक स्थिति होगी। उन्होंने कहा कि काफी नुकसान होगा। खामनेई ने इजरायली हमलों के बाद ईरानी जनता की हिम्मत को सराहा है और कहा है कि राष्ट्र थोपे गए युद्ध या शांति के आगे नहीं झुकेगा। इस देश की जनता को युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। यानी एक तरीके से देखा जाए तो ईरान की जनता को खामनेई ने सीधे तौर पर मैसेज दे दिया है कि आने वाले समय में अब आपको इस जंग में उतरना होगा। दोस्तों यूं तो अगर बात करें हम ईरान और इजराइल के कंपेयर की, तो इजराइल जो है वो ईरान में ना तो जनसंख्या की दृष्टि से और ना ही जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से कहीं टिकता है, लेकिन हाँ टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इजराइल ने भले ही कई कदम ईरान से आगे निकल गया हो, लेकिन जानकारों का मानना है कि ईरान के पास इतने बड़े पैमाने पर हथियार अभी मौजूद हैं कि अगले 1 महीने तक अगर इजराइल से युद्ध होता है तो उस स्थिति में भी ईरान को मिसाइलों की कमी नहीं हो सकती। यानी अगर अगले 1 महीने तक इजराइल पर ईरान मिसाइलों की बौछार करता है तो ईरान को मिसाइलों की कमी नहीं होने वाली है। दूसरी तरफ जियोपॉलिटिकल के जानकार वाले लोगों का मानना है कि चूंकि इजराइल क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा है, इस वजह से इजराइल को भयंकर नुकसान होगा। इसकी चिंता न केवल इजराइल को है बल्कि अमेरिका को है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी है। इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने तमाम बॉम्बर्स के साथ साथ खतरनाक हथियारों को ईरान के आसपास जो है वो सराउंडिंग में तैनात कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कह दिया है कि जो खामनेई हैं उन पर नजर अमेरिका की है, यानी खामनेई कहां छुपे हैं यह हम जानते हैं और उन्हें हम कभी भी मार सकते हैं, लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं। ट्रंप ने तेहरान छोड़ने का, लोगों से तेहरान छोड़ने की अपील की तो खामनेई ने ईरान की जनता को युद्ध में आने का ऐलान कर दिया है। तो ये दोनों चीजें एक तरीके से साफ तौर पर दिखाती हैं कि फिलहाल सीज फायर तो यहां पर होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। दरअसल आपको बता दें, अब इन सब के बीच 86 साल के जो ईरानी सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई हैं, उन्होंने जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल को दूर चेतावनी दी है, इसके बाद से इनकी चर्चा पूरी दुनिया में है।
उन्होंने कहा कि अमेरिका का कोई भी सैन्य अगर दखल होता है तो अंजाम बहुत बुरा होगा, जिसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। ये सीधे तौर पर जो है वो कहते हैं। आपको बता दें, दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मांगे गए बिना शर्त आत्मसमर्पण पर उन्होंने कहा कि कोई शर्त नहीं, ईरान की तरफ से कोई शर्त नहीं होगा, ईरान आत्मसमर्पण करे। इसी को लेकर के उन्होंने ट्रंप को करारा जवाब दिया है। ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका जानता है कि खामनेई कहां छिपे हैं, लेकिन उन्हें अभी मारने का इरादा नहीं है। इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए खामनेई ने कहा है कि जो लोग ईरान के इतिहास को जानते हैं वो धमकियों की भाषा नहीं बोलते हैं, क्योंकि ईरान का इतिहास जो भी जानता है उसे यह पता है कि ईरान पहले युद्ध स्टार्ट नहीं करता है, लेकिन ईरान जो है वो युद्ध को समाप्त जरूर करता है। खामनेई ने अपने संदेश में ईरानी जनता की तारीफ करते हुए कहा है कि ईरानी हमलों के बाद लोगों का धैर्य और साहस उनकी राष्ट्रीय ताकत का प्रतीक है। उन्होंने कहा है कि ईरानी राष्ट्र किसी थोपे गए युद्ध के सामने झुकेगा नहीं और किसी थोपे गए शांति समझौते को स्वीकार कतई नहीं करेगा। ये चीजें जो है वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने एक के बाद एक करारा जवाब दिया है। इसके साथ ही उन्होंने खबर निकल के ये भी आई है कि अमेरिकी सूत्रों के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप और उनके सलाहकार इस समय कई विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, जिसमें ईरानी परमाणु ठिकानों पर इजराइल के साथ मिलकर हमला करना भी शामिल है। हालांकि अभी इस पर आधिकारिक निर्णय नहीं लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत अली बहरैनी ने भी चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने सीधे तौर पर हमले में हिस्सा लिया तो ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा। अमेरिकी हमले को पहले से ही इजरायली हमले में साझेदार करार दिया जा चुका है। तो ये सीधे तौर पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अगर इस हमले में अमेरिका सीधे तौर पर अगर ईरान पर अटैक करता है तो यह हमला जो है वो माना जाएगा कि यह हमला अमेरिका का हमला है, और अमेरिकी के जो ठिकाने हैं आसपास के देशों में उस पर भी ईरान हमले करने की पूरी तैयारी कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ईरान अब अमेरिका और इन देशों से अकेले भिड़ेगा? ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको बता दें, अब चाइना ने भी इस पूरे मसले पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। चाइना ने तत्काल इस युद्ध पर सीज फायर की मांग की है और उन्होंने कहा है कि इस तरीके के युद्ध पूरी तरीके से खतरनाक साबित होंगे। इतना ही नहीं, चाइना ने अमेरिका को टेंशन देने के लिए अब ताइवान की तरफ भी अपनी आंखें जो है वो टेढ़ी कर ली है, यानी एक तरीके से ताइवान पर कब्जे की भी तैयारी चाइना कर रहा है। तो एक तरीके से देखिए जो सिनेरियो पॉलिटिक्स में बन रहा है ये खतरनाक विश्व युद्ध की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप शांति समझौते की बात करने के बजाय वो लगातार ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को रोकने की बात करते हैं, जबकि ईरान, जो कि अमेरिकी न्यूज एजेंसियों ने भी ये बात कही है कि फिलहाल ईरान जो है वो 2015 के बाद से ही अपने परमाणु कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है। लेकिन एक तरीके से इजराइल के लिए ईरान चुनौती है। इस वजह से इस चुनौती को जो है वो रोकने के लिए इजराइल को मोहरा बनाकर अमेरिका लगातार ईरान पर अटैक करवा रहा था, लेकिन अब ईरान ने रिटेलिएशन करना शुरू कर दिया है, जिसके बाद से इजराइल में एक तरीके से भीषण बमबारी हो रही है। मिसाइल्स जो आयरन डोम थे इजराइल के वो पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। इजरायली आयरन डोम फेल होने के बाद नेतन्याहू ने अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत की है और एक तरीके से उन्हें और हथियारों की मांग की है। यानी दोस्तों, अगर देखा जाए, एक रिपोर्ट्स आई है जिसमें कहा गया है कि अगर ईरान के पास तो 1 महीने तक लड़ने के हथियार बचे हुए हैं, लेकिन इजराइल अगर इसी तरीके के युद्ध, अब ईरान अगर 5 दिन सही से हमले कर दे इजराइल पर, तो इजराइल के तमाम हथियार और जो एक तरीके से रडार सिस्टम, जो एक तरीके से मिसाइल्स को ध्वस्त करते हैं, वो पूरी तरीके से हथियार खत्म हो जाएंगे। यानी हथियार इजराइल के पास अभी 1 हफ्ते से ज़्यादा बचे नहीं हैं। इस चीज़ की रिपोर्ट आने के बाद ईरान काफ़ी आक्रामक है। यही कारण है कि ईरान ने अब अपने शहीदों का बदला लेने के लिए ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है और फिलहाल वो झुकने को तैयार नहीं है। फिलहाल जैसे कोई रिपोर्ट आएगी हम आपको बताएंगे, लेकिन 86 साल के जो मुखिया हैं खामनेई ईरान के, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें। जो कुछ रिपोर्ट आती है आगे हम आपको बताएंगे। एक रिपोर्ट ये भी आई है कि मोसाद के जो जासूस थे ईरान में, वो हर 2 घंटे में धड़ाधड़ पकड़े जा रहे हैं, क्योंकि रिपोर्ट्स निकल के आई थी कि जो ईरान के थल सेना अध्यक्ष हों या फिर ईरान के आर्मी चीफ रहे हों या फिर नेवी चीफ रहे हों या फिर एयर चीफ रहे हों, उन सबों को मारने में एक तरीके से बड़ा रोल जो है वो मोसाद का था और मोसाद के जो जासूस थे वो वहाँ पर बैठे हुए थे। यही कारण है कि मोसाद पर भी कार्रवाई हो रही है। तो अगली खबर हम आपको बताएंगे कि कैसे मोसाद के लोगों को पकड़ा जा रहा है। ये अपने आप में काफ़ी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। इस तरीके की खबरें के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।